आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेक्शन फार्मूला, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन लेट्स सपोज P है, यहाँ पे Q है और ये आपका R है। ये आपको डिवाइड कर रहा है M और N के रूप में। एक PQ का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x1 y1 और x2 y2। तो हम लोग फार्मूला निकालने वाले हैं कि x और y का कोऑर्डिनेट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो उसका सिंपल सा ही इस हिसाब से आप देखोगे तो पी आर की लंबाई m है और आर क्यू की लंबाई n है। पी आर m और आर क्यू कितना है n। ठीक है, ये हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं इसलिए आपको m n ऐसे लिखा होगा। जब आपका क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे नहीं आएगा, आपको सिर्फ x और y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला कैसे डिराइव होगा, बस वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने ये चीज़ याद रखना। आप मैं यहाँ पे अब एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये P है। P का कोऑर्डिनेट आप लिख लो x1 y1 याद रखना। ठीक है, और ये P है। मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है बोलो तो, कोऑर्डिनेट लिखने पे ना आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और एक कोऑर्डिनेट Q है यहाँ पे, ये एक लाइन है। ठीक, अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपने ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर। तो ये हो गया M, R बीच में था है ना, R यहाँ पे था या यहाँ पे था, R से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देना है लेट्स सपोज P, और Q से एक लाइन ड्रॉ कर देना है लेट्स सपोज L। ठीक है, अब आप देखो तो एक मैंने अगर डॉट डॉट देकर ये वाली लाइन देखो R की है, और थोड़ा सा ऊपर से अगर हम लोग लाइन ले जाएं तो ये वाली हो जाएगी Q। तो देखो अब देखो आप ये जो डिस्टेंस है एक हुआ, उसी ढंग से ध्यान देना हम यहाँ पे हमारा P है, ये है हमारा R और ये है हमारा Q। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब देखो, अब यहीं से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये S है और इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी O मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो एस आर की जो लंबाई होगी वही लंबाई एम टी की होगी। बताओ तो एम टी की लंबाई या एस आर की लंबाई कितनी होगी। ध्यान देना, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे आप लोग को दिक्कत होगी। एस आर इज इक्वल टू एम टी। ठीक, अब देखो आर का कोऑर्डिनेट क्या है, आर का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, यानी कि यहाँ से लेके ये जो ओरिजिन से लेके टी तक कितना है एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एम टी जो हमारा है, ये जो ओ मैं दिया हूँ, ओ की जगह पे कुछ और पॉइंट दे दो, कुछ कोई और नाम दे दो, क्योंकि ओरिजिन ऑलरेडी है, ये ओ है, इसका नाम दे देते हैं लेट्स सपोज जे, ये जे। तो ओ से लेके टी तक ओ टी माइनस ओ एम हमारा एम टी होगा। और ओ टी क्या है, ओ टी है एक्स और ओ एम क्या है x1। बस इसको समझना, यहीं पे आपको सारा कन्फ्यूज़न होगा। ओ टी है ना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स आप देखो एक्स वाई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x, और यहाँ से लेके o से लेके m तक क्या है x1। अब उसी ढंग से हम लोग निकालेंगे टी एल, यानी कि आर जे, आर जे, आर जे हमारा क्या आएगा, यानी कि टी एल ये क्या आएगा ओ एल। ठीक है, माइनस ओ टी। अब ओ एल क्या है आपका, ओ एल है x2 और ओ टी क्या है x। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब इसी ढंग से हम लोग निकालने वाले हैं। ये आपका ग्राफ मैं इधर ही रखता हूँ। अब देखो आपका एस पी क्या है, एस पी, एस पी आपका क्या होगा, एस पी अगर आप देखोगे तो आर टी माइनस
पी एम माइनस पी एम, या यूँ कह लें कि एस एम माइनस पी एम, एस एम माइनस पी एम। तो एस एम क्या है, एस एम के ठीक बराबर आर टी है ना, और ये वाली लंबाई क्या होती है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी होगी वाई। और पी एम क्या होगा, पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है वाई वन। ठीक, उसी ढंग से आप देखो हम लोग निकालेंगे क्यू जी। क्यू जी, क्यू जी हमारा क्या होगा, तो क्यू जी होगा क्यू एल माइनस जे एल। तो क्यू एल क्या है, एक्स टू, और जे एल क्या है, जे एल देखो, जे एल आपका यानी कि आर टी है ना, जे एल के बराबर आर टी होता है, देखो दोनों लाइन सेम है ना, यानी कि एक्स। अब आप इन चीज़ों से देख लो, इन चीज़ों को ध्यान देना, एस आर, आर जे, क्यू जे, एस पी। अब एक और चीज़ आप देखो, हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना, कौन कौन से, एक ट्राइंगल है एस एस पी आर, और दूसरा ट्राइंगल इसी के ठीक सिमिलर है। सिमिलर कब होगा, देखो तो ये जो एंगल है इसके इक्वल है ना, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो यानी कि ये ट्राइंगल एक सिमिलर ट्राइंगल है, एस पी आर एंड ट्राइंगल आर जे क्यू सिमिलर है। सिमिलर होने पे क्या होता है, याद रखना, अगर आपका सिमिलर है तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एस आर बाई आर जे इक्वल टू पी आर बाई आर क्यू, पी आर बाई आर क्यू। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई, और इसमें एक और चीज़, ट्राइंगल सिमिलर है तो इसमें एक और इक्वेशन आ सकता है, एस पी बाई क्यू जे, और इधर पी आर बाई आर क्यू, ठीक है। तो अब देखो एस आर हमारा निकला हुआ है कितना, एस आर एक्स माइनस एक्स वन है, एक्स माइनस एक्स वन। आर जे हमारा कितना निकला है, एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है। पी आर बाई आर क्यू, याद करो तो पी आर हमारा क्या था, पी आर हमारा एम था, आर क्यू हमारा एन था, है ना। और उसी तरह से एस पी आपका क्या निकला हुआ है, एस पी आपका निकला हुआ है वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन। क्यू जे आपका क्या निकला हुआ है, ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ये एक्स टू नहीं, ये वाई टू माइनस वाई वन होगा, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन कह रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो क्यू जी क्या है, क्यू जी वाली लाइन अगर आप देखोगे तो ये है, सिर्फ इतनी है ना, क्यू जी वाली लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो क्यू जी हम लोग कैसे निकालते हैं, क्यू एल माइनस जे एल, तो क्यू एल क्या है वाई टू, और जे एल क्या है वाई। अच्छा, अब आते हैं मेन क्वेश्चन, दैट मीन्स वाई टू माइनस वाई, और पी आर हमें पता ही है एम एन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये आपका एम एक्स टू माइनस एम एक्स, और इधर एन एक्स माइनस एन एक्स वन, उसी तरह से इधर भी कर लेते हैं, एन वाई माइनस एन वाई वन, एम वाई टू माइनस एम वाई। जहाँ जहाँ एक्स है ना उसको एक साइड कर लो, तो देखो ये मैंने क्या किया, माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, और सबको उधर ले गया, माइनस एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी y को एक साइड कर लो, एन वाई प्लस एम वाई, और इधर एम वाई टू माइनस सॉरी प्लस एन वाई वन, ठीक है। यहाँ से देखो y माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स को कॉमन ले लिए तो m प्लस एन आ गया, और यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लिए तो ये हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है। ये माइनस कट गया। उसी तरह से y यहाँ से कॉमन ले लो तो ये हो गया m प्लस एन इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा क्या है, इधर भी y की वैल्यू निकाल लो, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला आपका कब होता है, जब इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, यानी ये लाइन है p और q और यहाँ पे r है, r आपका डिवाइड कर रहा है x y के फॉर्म में। p से r तक की दूरी m है, r से q की दूरी n है, ठीक है। और p का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, q का कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। x की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, y की वैल्यू ऐसे। अब आप देखो यहीं से आपका मिड पॉइंट भी निकलता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कैसे आया, आप बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। अगर आपका एक लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज एक लाइन पी है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, और एक यहाँ तक क्यू है, ये क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। तो और एक लाइन यहाँ पे 2:5 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, या 2:3 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। ये आर जो है वो 2:3 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि आर की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। आर की वैल्यू, लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज x, y, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, x का यहाँ पे लिख लिए, ठीक। ध्यान देना आप कैसे किया जाता है। mx2 है, यानी कि ये जो 2 है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 2 × 3। फिर क्या कह रहा है, nx1 है, यानी कि n की जगह पे क्या है 3 और x1 क्या है 2, 3,2, ठीक है। और m + n यानी कि 2 + 3। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो my2 है, यानी कि 2 को, ये जो m की जगह पे 2 है, m की जगह पे 2 है ना, 2 को पहले 4 से इंटू कर लेते हैं, my2 कह रहा है, प्लस ny1 यानी कि इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे क्या है 2 + 3। बस आ गया आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट, तो 6 + 6 बाई 3 + 2 5, और इधर 8 + 9 बाई 5। तो ये आपका x इक्वल टू क्या आ गया, 12/5, एक कोऑर्डिनेट आ गया, और y 17/5 दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा, ठीक है, क्लियर। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू कोऑर्डिनेट, आप लास्ट में लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ r क्या होगा, 12, 5 एंड 17, 5, क्लियर। अब देखो यहीं से आपको एक मिड पॉइंट का आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका मिड पॉइंट रहे तब आप कैसे करोगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x = mx2 + nx1 बाई m + n, और y कहता है my2 + ny1 बाई m + n, ठीक। अब यहीं से हम निकालेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम कैसे निकालने वाले हैं, अब मान लो एक लाइन है, सेम वैसे ही पी क्यू कह रहा है इसका मिड पॉइंट निकालो। तो मैं सपोज कर लेता हूँ मिड पॉइंट यहाँ पे आर पे। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो पी आर है और ये जो आर क्यू है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि m/n क्या होगा, 1/1 है ना। जो m होगा वही n होगा, है ना, दोनों डिस्टेंस सेम है। मिड पॉइंट का मतलब तो वही है ना, बीच का पॉइंट। तो m/n क्या होगा, m की भी वैल्यू 1 होगी और n की भी वैल्यू 1 होगी। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो r का कोऑर्डिनेट हम सिंपल वे में निकाल लेंगे। लेट्स सपोज p का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और r का कोऑर्डिनेट है x, y। कह रहा है मिड पॉइंट निकाल दो, ये मिड पॉइंट कहाँ पे है, r पे है। तो अब हम कैसे निकाल देंगे, सिंपल सा है, m की जगह पे 1 पुट कर दें, 1 x2, और n की जगह पे 1 x1, m की जगह पे 1 + 1, y की जगह पे इधर 1 इंटू y2, 1 इंटू y1, 1 + 1, ये भी 1 इंटू है, ठीक है। तो 1 इंटू x मतलब क्या है, सिंपल सा है, x2 + x1/2
और y क्या वैल्यू क्या आ गया, y2 प्लस y1/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, याद रखना, ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अगर आपको किसी लाइन का 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और कह रहा है मिड पॉइंट निकाल दो, तो बस सिंपल वे में आप ऐसे ही निकाल दोगे। क्लियर? चलो आने वाले एक्सरसाइज में, आने वाले उसमें आपको सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर सेंट्रॉइड कैसे निकलता है वो बताऊंगा। आज आप इतना ही करो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। और एक चाहो तो आप एक मिड पॉइंट का एग्जांपल ले लो, बता दे रहा हूँ। लेट्स सपोज लाइन है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट 5 और 6 है, बी का कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज 9 और 8 है। ठीक है, 9 और अब कह रहा है इसका मिड पॉइंट निकालो। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। लेट्स सपोज मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस 9/2, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 8/2। तो ये आपका क्या आ गया 14/2 और इधर 14/2। दैट मीन्स मिड पॉइंट आपका आ गया 7,7। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप बेहिचक बोल सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।